नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि हम सभी इस सीरीज में बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यह सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपको सिद्ध होगी। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिलेगा दोस्त। कम समय रहते हुए भी आप अच्छे से रिवीजन करके अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त, इस सीरीज में हम लोग बस वही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। दोस्त, यहाँ एक वार्तिक प्रश्न है। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। क्या दोस्त? अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पलटना दिखा है। पलटना मतलब बदल देना आपस में। बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए? वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त, आपको बता दे, जब भी कोई वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आए यानी वार्तिक प्रश्न का प्रश्न आए, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको तरीका जानना जरूरी है कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है, यानी हम उसको समीकरण में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और जब समीकरण में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल याद रखिएगा, आपको कोई भी वार्तिक प्रश्न आए दोस्त, बस स्टेप ध्यान दीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा। और आज के बाद यानी इस क्लास में स्टेप देखने के बाद आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बनाने में दिक्कत आएगा, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका तरकीब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्त, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम यदि क्वेश्चन आते हैं, वार्तिक प्रश्न आता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक इत्मीनान से पढ़िए। इत्मीनान से कहें तो समझते हुए पढ़कर चला, ठीक है। यानी शुरू से लेकर अंत तक समझते हुए पढ़ना है। अब पढ़ने से आपको करना क्या होगा? पढ़ने से दोस्त आपको यही बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोला है और क्वेश्चन किस प्रकार का है, उसमें पूछा क्या है, ये बात आपको जिक्र हो जाएगी। यानी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने से आपका यही बेनिफिट होगा कि सर क्वेश्चन का रूपरेखा किस प्रकार का होने वाला है और क्वेश्चन में उद्देश्य हमारा क्या यानी पूछा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी इसी के बारे में हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल सर, ये काम हम कर लेंगे। अब दोस्त, जो अगली पॉइंट है इसके बारे में आप इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से सुनिएगा। ध्यान दीजिए क्या करना है। जब क्वेश्चन दोस्त शुरू से अंत तक पढ़ चुके हैं, आपका उद्देश्य क्लियर हो चुका है, करना क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो दोस्त पुनः आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप बोले तो यानी एक जगह से शुरू से ले आप पढ़ना प्रारंभ करिए और एक कथनानुसार यानी एक कथन तक जाइए जहां तक उसकी एक बात कंप्लीट होती है। एक बात कहे तो एक शर्त कंप्लीट होती है। कहेंगे क्या शर्त? जैसे कह दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी यहां तक इसकी बात खत्म हो गई दोस्त। इस कथन को पूरा करिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको कंप्लीट करना है। बस इत्मीनान से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जो कह रहा है वही हमको करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। और उस क्वेश्चन को समझ के करना है कि ये कहा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद दोस्त, जब एक कथन पूरा हो जाता है, पुनः आप अगले कथन को पढ़िए। उसकी एक कथन को एक शर्त को पढ़िए, जितना कह रहा है उतना करिए, उसका भी कंडीशन आपको निकल के चला आएगा, ठीक है। तो स्टेप दोस्त यही है कि पहले प्रारंभ में आपको शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उससे आपको क्वेश्चन के रूप रंग रेखा पता चलेगी और उसमें उद्देश्य यानी क्वेश्चन करना में आंसर क्या निकालना है ये पता चल जाएगा। जो करना है उसको आप मान लीजिए, क्लियर। इसके बाद सबसे अहम बात यही है कि उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और जैसे जैसे वह कह रहा है पढ़ते जाना है, वैसे वैसे आपको करते जाना है। समीकरण आपका बन के तैयार हो जाएगा, पुनः समीकरण को हल करिए, आपके साथ आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्त जब हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा तो हमको इसमें पढ़ने से थोड़ा मोड़ा जिक्र ये हुआ, हिंट ये हुआ कि संख्या ज्ञात करना है और कह रहा 2 अंकों की संख्या है
और ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन संख्या पर आधारित वार्षिक प्रश्न देता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसमें 2 अंक की संख्या की बात किया है। याद रखिएगा 2 अंक की संख्या में होता क्या है, इकाई और दहाई। आप जानते ही हैं, कहेंगे बिल्कुल सर, तो जब कभी 2 अंकों की संख्या कहे यानी संख्या में अंकों का स्थान क्लियर हो, तो दोस्त इसमें आपको इकाई और दहाई अलग अलग मानना है। यानी माना इकाई बराबर x और हमने कहा दहाई बराबर y। बिल्कुल क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बनाने का रूल है ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कभी भी कितना हूँ अंक का संख्या आदि हम बनाए, 2 अंक 3 अंक 4 अंक जितने अंक का बना रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार उसमें होगा बिल्कुल। तो जो अंक जितने नंबर के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पर होता है उसमें दोस्त उतना का गुणा करके जोड़ दिया जाता है, तब जाके संख्या बनती है। यही बात सबसे अहम है, ये क्वेश्चन में भूल जाता है स्टूडेंट्स, भूल जाता है कि इसमें करना क्या, संख्या कैसे निकलेगी, वह इकाई दहाई से काम करने लगता है, उससे भी निकल के आ जाता है दोस्त। वो तरीका कहीं लगेगा, कहीं आपका फेल हो जाएगा, जबकि वो सटीक तरीका नहीं है, वो एक रेंडम तरीका है। हमारा जो मूल तरीका है संख्या बनाने का, जो अंक जिस नंबर के प्लेस वैल्यू पर आता है उसमें उतना का गुणा करिए, जोड़ दीजिए। तो दोस्त दहाई है, दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा। तो यहाँ y है, y में आप 10 का गुणा करिए प्लस इकाई में 1 का गुणा करिए, तो यहाँ से निकल के आएगा 10y प्लस x। दोस्त ये हमारी मूल संख्या होगी, इस बात को बहुत जिक्र से ध्यान देंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब कभी इकाई दहाई का मान क्लियर हो तो जिसमें जो अंक जितने नंबर पे है उसमें उतना का गुणा करके जोड़ा जाता है, तभी जाके संख्या निकल के आती है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर ये हो गया। अब जब ये मानने के अनुसार दोस्त हमने संख्या बना लिया, क्योंकि वो संख्या हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन वाला को पढ़ा तो हमें संख्या बताना है, बिल्कुल यहाँ उद्देश्य क्लियर है। अब हमने क्या बताया, हमने कहा कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप कहे तो एक कथन से एक कथन तक। तो यहाँ से पढ़ेंगे फिर से, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है दोस्त। क्या बोला, अंकों का योग, यानी दोनों अंक को जोड़िए 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्त या प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, इसका मतलब x और y यही तो अंक है, इनका योग कितना हो गया, 9 हो गया। और दोस्त एक कथन से आपका एक समीकरण बन के तैयार हो जाए, बिल्कुल क्लियर है। एक समीकरण आपके सामने है, कहीं से एक समीकरण और मिले और कहीं से कहां से मिलेगा, इसी प्रश्न से मिलेगा। इसकी अगली बात यानी अगली कंडीशन को पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में अगला शर्त निकल के आएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगले बार यहाँ तक एक कार्य हो गया, पुनः इसके बाद पढ़ेंगे इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या बनी है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बात अहम बात है, पलटना। पलटने का मतलब इकाई चली गई दहाई के पास, दहाई चली गई इकाई के पास, यानी जब पलट दिया गया तो x और y यानी इकाई और दहाई आपस में बदल दिए गए। तो दोस्त आपको बस जो संख्या बनी है उसमें इकाई और दहाई को बदल दीजिए, इकाई को भेजिए दहाई के पास, दहाई को भेजिए इकाई के पास। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, क्या है, 2 गुना, इस बात का ध्यान देना है। तो दोस्त यदि हम द्वितीय शर्त में लिखे कि दूसरा शर्त सर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो किसमें 9 का गुणा करना होगा, संख्या में, यानी 10y प्लस x, इसमें कई गुना, 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से, यानी इसी संख्या का अंक पलट दीजिए अगली तरफ, तो जब x जाएगा y के पास, y जाएगा x के पास, तो ये जाएगा 10x प्लस y। क्लियर है, बिल्कुल। बनी संख्या यानी जो संख्या बदल गई, बन गई, इसका कई गुना है सर, 2 गुना। तो इसमें कितने का गुणा करिए, 2 का गुणा करिए, कंडीशन आपके साथ है, आप समीकरण बनाइए, आंसर निकालिए। बात समझ में आया, क्या करना है दोस्त, इत्मीनान से पढ़ना है, जो कह रहा है वो कर देना है आपको, एक्स्ट्रा पॉइंट दिमाग नहीं लगाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी हर एक गणित में के क्वेश्चनों में, हर एक गणित के क्वेश्चन में अपना थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाइएगा, जबकि दोस्त वार्षिक प्रश्न में दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। कहेंगे करेंगे क्या, जो कह रहा है, जितना कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए, काम बन के तैयार है। ठीक है,
तो दोस्त हमसे कहा था संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या में 9 का गुणा किया और नया संख्या बदला, तो नया संख्या में x को भेजा y के पास, y को भेजा x के पास, 2 गुना के बराबर है, 2 गुना यानी उसकी इक्वलिटी है। अब दोनों समीकरण को हल करिए, 9 में 10 का गुणा करेंगे 9 दहा में 90y प्लस के 9x बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 दहा में 20 प्लस 2y, कहेंगे बिल्कुल सर कैसे ही है। अब दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, अक्षर अंक एक साथ, अगर पक्षांतर करें तो सजाती सजाती के साथ और विजाती विजाती के पास। अब देख रहे हैं 90y उधर से 2y आके घट जाएगा तो कितना y आएगा सर 88y, 9 गो x उधर से 20x आएगा, इधर घटाएगा तो माइनस बताएगा, माइनस के 11x बराबर 0, कहेंगे बिल्कुल सर। अब नहीं आप इसको उधर ही भेज दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे बिल्कुल। तो यदि हम दोस्त इसको उधर भेज देते हैं फिर से माइनस वाले को, आप घबराइएगा नहीं इससे कि सर इधर का उधर, 88y बराबर 11x लिख दिया, कहेंगे बिल्कुल सर 11, उधर ही इसको 9 को भेज दिए होते। अब देखेंगे तो 11 से 88 कट जाएगा, 11 8 88 8 बार, कहेंगे बिल्कुल, यानी 8y इक्वल टू x, यहाँ से आपने देखा था 8y बराबर x, यानी सर यहाँ से हमारे पास जो निकला समीकरण नंबर 2 उसमें x का मान 8y आ गया। क्लियर है। तो दोस्त समीकरण लगाने का तरकीब आपको तरीका बताया गया है कि किसी भी दोहरा समीकरण को 2 नियम से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये आपके सिलेबस में है। कहेंगे सर और भी विधि होती है, बिल्कुल होती है दोस्त, एक ग्राफी विधि होती है, एक वज्र गुणन विधि होती है, जिनको कि हमें दोनों को नहीं पढ़ना है। हमें जो है ग्राफ विधि कभी कभी आ जाता है, लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन पूछता नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर हमें पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिले, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि हमें नहीं पढ़ना है, 2 ही विधि का जिक्र करता है, आज तक इसी विधि का जिक्र करता हुआ आया है, प्रतिस्थापन या तो विलोपन। तो दोनों समीकरण में दोस्त आपको जो उचित लगेगा वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ सर x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आई है तो ये प्रतिस्थापन की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, यानी प्रतिस्थापन की तरफ जाने से ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। दोहरा समीकरण यानी विलोपन से अगर लगाना हो तो भी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ जब एक चर राशि का मान निकल जाए तो आप विलोपन की तरफ नहीं जाइए, सीधा प्रतिस्थापन की तरफ जाइए। तो लिखेंगे दोस्त x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि 2 से मान निकला है तो 1 में दीजिए, 1 से निकला है तो 2 में दीजिए, यही प्रतिस्थापन का रूल होता है। x प्लस वाई बराबर 9, तो समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान है सर 8y, 8y प्लस 1y बराबर 9, 8y में 1y जोड़ेंगे तो 9y बराबर 9, 9 से 9 कटेगा तो y का मान क्या 1 आया, कहेंगे बिल्कुल सर 1 आया। अब दोस्त जब y का मान निकल के आ गया तो y का मान किसी में भी फिर से दे दीजिए सर, 2 में दे दें, बिल्कुल दे दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैं लिखा है तो वहां पे आगे लिख लेना है रखने पर, y का मान समीकरण 2 में लिखा है रखने पर, यानी 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम उठाएंगे x बराबर 8y, x इक्वल टू 8y, कहेंगे सर इधर का उधर कर रहे हैं, पूरे पद में LHS को टोटल RHS में डाल दीजिए, RHS को टोटल LHS में डाल दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो x इक्वल टू 8 गुणा y का मान 1, तो बताइए x का मान कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 8, बिल्कुल सर, यानी यहाँ x और y का मान दोस्त निकल गया, कहेंगे हाँ सर आंसर है, बिल्कुल नहीं दोस्त, यही तो बात समझना है, x y का मान निकालना ही आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो संख्या दोस्त हमारे पास कहाँ बनी है, यहाँ, तो जो पूछा है आपको वो निकालना होगा, केवल x और y से काम नहीं चलेगा। लिखेंगे दोस्त अतः संख्या जो हमारे पास बनी है वो बनी है 10y प्लस x, कहेंगे सर इकाई दाई डायरेक्ट पता होगा, लिख देंगे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन दोस्तों रूल वो नहीं, आपको नियम से सवाल लगाना है। तो 10y प्लस x में आप देखेंगे 10 गुणा y का मान हमारे साथ 1 और x का मान हमारे साथ 8, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 प्लस 8 बराबर 18, यानी ये हमारी संख्या जो बनेगी वो 18 बनेगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो देखा आपने दोस्त इस वार्षिक प्रश्न का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बहुत इत्मीनान से अच्छे से समीकरण बना और उसको हम लोग हल किए। तो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें नहीं बनाने आता है, नहीं दोस्त, आप उससे घबराना नहीं है, आपको उससे डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ने और अर्थ निकालने का तरीका केवल ढूंढना है, और वो तरीका कहीं अलग से नहीं है, बस केवल अच्छी तरीके से इत्मीनान से धैर्य बना के क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पढ़िए, उससे आपको क्वेश्चन का रूप रंग रेखा पैटर्न और उद्देश्य यानी करना क्या है, आंसर किसका निकालना है, ये पता चल जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वही आपका सवाल बनाएगा, समीकरण बनाएगा। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसके बाद जैसा कह रहा है वैसा आप करिए, समीकरण आपके बन के तैयार हो जाएगा
और जब समीकरण दोस्त बन गया तो उसको हम हल करके मान निकाल लेंगे। तो बस घबराना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका सवाल क्लियर होगा। और ये जो दोस्त क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं अंकों की संख्या वाला, यानी 2 अंकों की संख्या का ये हुबहू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर चेंज करता है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्त डिजिट चेंज करेगा, पैटर्न इसका चेंज नहीं होगा। पैटर्न लास्ट वाला जो होगा पलटने वाला ही देता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ठीक है, क्लास कैसा रहा कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको बढ़ाएं, जिससे कि सभी के साथ ऐसे ऐसे वीडियो नई नई जो चले उनको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।